नवाबों का शहर कहे जाने वाला लखनऊ अपनी ऐतिहासिक इमारतों और जायकों के लिए देश भर में प्रचलित है। यहाँ की इमारतें तो गौरवशाली इतिहास को बयां करती हैं, साथ ही यहाँ कई ऐसे तीर्थ स्थल भी हैं जिनसे कुछ ना कुछ खास मान्यता जरूर जुड़ी हुई है। इन्हीं में से एक तीर्थ स्थल है लखनऊ का चंद्रिका देवी मंदिर। मुख्य शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोमती नदी के तट पर बने चंद्रिका देवी मंदिर की महिमा अपरंपार है। गांव वालों के मुताबिक अपने वनवास के दौरान पांडव भी द्रौपदी संग इस तीर्थ स्थल पर आए थे। इसी जगह पर पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ कर घोड़ा छोड़ा था, जिसे इस क्षेत्र के तत्कालीन राजा हंसध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना ने उनके साथ युद्ध किया था। यहाँ अक्सर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है और वो अपनी मनोकामना पूरी करवाने के लिए माँ के दरबार में आकर मन्नत मांगते हैं और चुनरी की गांठ भी बांधते हैं। वहीं मनोकामना पूरी होने के बाद माँ को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर मंदिर के परिसर में घंटा बांधा जाता है। खास बात तो यह है कि इस मंदिर में अमीर, गरीब, उच्च, निम्न सभी को समान अधिकार प्राप्त है। इतना ही नहीं, मां के दरबार में पूजा अर्चना भी पिछड़े वर्ग के मालियों द्वारा की जाती है। वहीं मंदिर के पास स्थित पछुआ देव के स्थान में पूजा आराधना अनुसूचित जात के पासियों द्वारा की जाती है। मंदिर के पास में ही बने महिसागर तीर्थ की भी अपनी मान्यता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस तीर्थ पर भक्तों की मनोकामना तो पूरी होती ही है, साथ ही यहाँ लोगों के पाप भी पूरी तरह से नाश हो जाते हैं। कहा जाता है कि शाप मुक्ति के लिए चंद्रमा को भी इसमें स्नान करने के लिए आना पड़ा था। मंदिर की मान्यता और लोकप्रियता के बारे में जानने के लिए टीवी 24 भी चंद्रिका देवी मंदिर पहुंची और जानने की कोशिश की कि आखिर मां चंद्रिका देवी का इतना बड़ा नाम क्यों है। पूरे देश में शारदीय नवरात्र की धूम है और ऐसे में हम पहुंचे हैं सिद्धपीठ मां चंद्रिका देवी धाम, जिसकी खूब मान्यता है। लखनऊ ही नहीं, दूर दूर से लोग यहां दर्शन पूजन करने आते हैं। आप देख सकते हैं हमारे आसपास कितनी भीड़ है भगवान के दर्शन करने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है और नवरात्र में जिस तरह से हर मंदिर में भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं और सिद्धपीठ मां चंद्रिका देवी जिसकी काफ़ी मान्यता है और यहाँ पे दर्शन करने के लिए भी लोगों की काफ़ी भीड़ है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि शाम होने वाली है और ये रात तक सिलसिला चलता रहेगा, देर रात तक, जब तक माता की आरती होगी। उसके बाद जब माता के दरबार के कपाट बंद किए जाएंगे तब तक यूं ही सिलसिला चलता रहेगा। भक्त यहाँ दर्शन पूजन करते हुए नजर आएंगे। काफ़ी मान्यता है यहाँ पे और हम यहाँ पे भक्तों से भी बात करेंगे कि किस श्रद्धा और भक्ति के साथ वो यहाँ दर्शन करने आते हैं, क्या उनकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ हम श्रद्धालुओं से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए और किस भक्ति भाव के साथ आए हैं। आपका नाम? पूजा द्विवेदी। कहाँ से आई आप? मोहनलालगंज से। पहली बार आई है यहाँ? 3 बार आ चुकी। आती रहती है? किस भक्ति भाव के साथ आती है? यहाँ की मुरादें पूरी होती हैं? अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु, उनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? लक्ष्मी। कहाँ से आई है? यही राजाजीपुरम से। राजाजीपुरम से। आती रहती है दर्शन करने? अच्छा, मुरादें पूरी होती है यहाँ आके? अच्छा, और कौन कौन से मंदिर के दर्शन कर चुकी है नवरात्र में? खाटू श्याम, मतलब अभी नवरात्र में नहीं, अभी तो पहले ही मंदिर यही है। हाँ। अच्छा, यहाँ पे कितने सालों से आती हैं? मैं बचपन से यही हूँ, मेरा बर्थ प्लेस लखनऊ है। कि यहाँ की कोई मान्यता कहानी के बारे में आप जानती हैं? मान्यता कहानी के बारे में नहीं, ये बताया कि जो मांगा है वो मिल गया है। जो मांगो यहाँ मिलता भी है। माता के दरबार में लोग आते हैं और मान्यता भी मांगते हैं और उनकी मुरादें पूरी भी होती है। देख सकते हैं आप किस तरह से लोग भक्तिभाव के साथ आ रहे हैं। माता के लिए श्रृंगार का सामान लेकर आए हैं, चुनरी प्रसाद लेकर आए हैं। माता को खुश करने की पूरी कोशिश है और यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से सेवा भी करी जाती है। यहाँ पे एक दादी है जो सेवा करती हुई नजर आ रही है। दादी, कितने समय से आप यहाँ पे सेवा कर रही हैं? कब से सेवा कर रही हैं यहाँ? हम का हो गए 50-55 साल। बहुत साल हो गए हैं आप यहाँ पे इसी तरह से सेवा करती हैं। माता रानी पे कितनी आस्था आपकी? किस तरह से आप यहाँ पे सेवा करके अपने आप को सुखी मानती हैं? हाँ, सबकी करते हैं, छोटो हो या बड़ो हो, सबके लिए सेवा करें।
भक्त यहाँ आते हैं, उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। आपको क्या लगता है माता रानी किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुश हो जाती हैं? जी जो खुश हो जाती है जी की मुराद पूरी हो गई तो जो दिल वाला सो देगी। अच्छा, तो यहाँ पे सब लोग इसी तरह से सेवा करते रहते पूरे 9 दिन? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पे यूं ही सेवा होती रहती है। सर आपका नाम क्या है? जी आपका नाम? आकाश। कितने सालों से यहाँ आ रहे दर्शन करने? 6-7 साल हो गए। माँ चंद्रिका देवी के दरबार में आके कोई मनोकामना पूर्ण हुई है? हाँ जी, तभी तो आते हैं। अच्छा, इसीलिए आते हैं। नवरात्र में क्या कुछ अलग देखने को मिलता है इस मंदिर में? पॉपुलेशन के हिसाब से भीड़ ज़्यादा रहती है। ऐसे नॉर्मल डेज में आएंगे तो भीड़ कम रहती है, नवरात्र में भीड़ ज़्यादा रहती है। छोटे बच्चे भी यहाँ हैं। आपका नाम क्या है? अनमोल। दर्शन करने आए हो नवरात्र में? हाँ। और कौन कौन से मंदिर में दर्शन कर चुके हो आप? कहीं और गए थे? कहीं और गए थे दर्शन करने? हाँ 51 शक्तिपीठ। अच्छा, यहाँ पे आके क्या मांगते हो माता रानी से? अच्छे नंबर आ जाए बस। यही? अच्छा, आपका नाम क्या है? मिष्टी। आप यहाँ पे दर्शन करने आते हो, माता रानी का जो यहाँ पे स्वरूप है उसके बारे में बताओ, कैसी है माता रानी यहाँ पे? देखने से तो मन से पता चलता है कि मन में सुंदरता है। मन में सुंदरता है। अच्छा, शांति मिलती है मंदिर में आके? पीस। तो यहाँ पे बच्चे भी अपने भाव प्रकट करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका नाम? उपासना सिंह, कहाँ से आई हैं? संडीला। ये बताइए, यहाँ इसे शक्तिपीठ कहा जाता है, मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे आके लोगों की। आपको कैसा महसूस होता है मंदिर आके? अच्छा महसूस होता है। अच्छा महसूस होता है। और जिस तरह से यहाँ पे पुलिस व्यवस्था देखने को मिल रही है, पूरी सिक्योरिटी है, उसको देखते हुए क्या सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह से हम लोगों से भी बात करेंगे, जिस तरह से लोग यहाँ पे पुलिस व्यवस्था को देख के अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं। लोगों की भीड़ तो रहती ही है यहाँ पे, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, वो भी काफ़ी अच्छी है। पुलिस प्रशासन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पूरे 9 दिन नवरात्र में यहाँ पे पूरी व्यवस्था रहती है। सर, माँ चंद्रिका देवी के दरबार में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद करी गई है, इसको देखते हुए क्या कहेंगे? अच्छा है, सब व्यवस्था बढ़िया है यहाँ की। 9 दिन काफी भीड़ रहती है, इसको देखते हुए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? ये टाइम से आना है और ड्यूटी जो है कि हम लोग लगी हुई है, ड्यूटी पर मुस्तैद हैं हम लोग। माता के दरबार में काफी भीड़ रहती है, इसको किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से पूरी व्यवस्था बनाई हुई है? ये सारा सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम के अनुसार सब होता जा रहा है, इसमें कोनो दिक्कत की कोई बात नहीं है। और जिस तरह से अभी खबर आई थी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो कानपुर से आई थी वो पलट गई थी, बड़ा हादसा हुआ है, कई लोगों की मौत हुई है। इसको देखते हुए अब लोगों को क्या आप संदेश देंगे, किस तरह से आप उनको सतर्क और सावधान रहने के लिए कहेंगे? कि ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर सीएम योगी ने भी अभी कहा है कि लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। पुलिस प्रशासन किस तरह से अब काम करेगा? पुलिस प्रशासन बीच बीच में रोक करके सबको समझा बुझा रहा है, इसमें जो है कि कोई वो नहीं है। तो पुलिस प्रशासन, ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर लोगों को अब चेताया जा रहा है कि उसका उपयोग ना करें, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है। और मंदिर में भी आप देख सकते हैं, लखनऊ ही नहीं, दूर दूर से, बहुत दूर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने। माता में अपार श्रद्धा और आस्था देखने को मिल रही है। दरबार की तरफ भी आप देख सकते हैं किस तरह से भक्तों की भीड़ लगी हुई है और पुलिस व्यवस्था यहाँ पे चाक चौबंद है। पूरी कतार को सही से चलाया जा रहा है ताकि ज़्यादा समय भी ना लगे, ज़्यादा भीड़ ना एकत्र हो और यहाँ पे सभी को सुगमता से माता के दर्शन करने को मिले। तो अब मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे मंदिर के पुजारी जी मौजूद है। आपका नाम? हमारा राधेश्याम सैनी नाम है जी। कितने साल से सेवा कर रहे हैं इस मंदिर में? ये हमारी तो 5वीं पीढ़ी चल रही है। 5वीं पीढ़ी चल रही है। माता के बारे में कुछ बताइए, क्यों इतनी श्रद्धा है लोगों के मन में माता को लेकर? सिद्धिपीठ कहा जाता है। ये माता जी की यहाँ की सिद्धपीठ है। ये बताते हैं कि लक्ष्मण जी का जो है लखनऊ शहर बसाया हुआ है, इन्हीं के पुत्र थे एक चंद्रकेतु जी, उनके द्वारा उस समय आदिकाल में जिन्होंने जो है इन माता जी की प्राण प्रतिष्ठा करके इनकी पूजा अर्चना किया था। और वो किसी कारणवश जो है आदि गंगा गोमती के किनारे भ्रमण कर रहे थे, तो रात को उनको यहाँ पे किसी कारणवश रुकना पड़ा। तो रात को उनको डर लगने लगा, तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि नारद जी ये बताइए, हम इतने पराक्रमी राजा के लड़के होते हुए हमको डर कैसे लग रहा? तो नारद जी ने बताया कि आप इस समय 9 दुर्गाओं की आराधना स्तुति कीजिए, उन्हीं के पूजा से आपका डर दूर होगा। फिर बताते हैं उन्होंने अपने हिसाब से जो है माता जी की पूजा अर्चना की और एक चंद्रमा जैसी प्रकाश दिव्यमान हुआ जिससे उनका डर दूर हो गया। और उसी समय उन्होंने माता चंद्रिका देवी नाम की पूजा की और प्राण प्रतिष्ठा किया यहाँ पे। और यही 9 पिंडी माता जी की 9 पिंडी 9 दुर्गा के रूप में पूजी जाती हैं।
वही आज भी वही परंपरा चली आ रही है। माता के स्वरूप के बारे में भी हम और जानना चाहेंगे। नौ दुर्गा 9 पिंडी के रूप में है। 9 दुर्गा जी का स्वरूप है। 9 दुर्गा 9 पिंडी। यहाँ पे नवरात्र में भक्त ज्यादा आते हैं, शारदीय नवरात्र भी होता है। इस वक्त जिस तरह से भीड़ देखने को मिल रही है, तो क्या दिशा निर्देश देंगे भक्तों को? नहीं, भक्तों की जो इच्छा होती है, मनोकामना होती है, लाखों भक्त आते हैं हमारे यहाँ मंदिर पे माता जी के दरबार में, चुंदरी बांधते हैं, कोई घंटा मानता है और मनोकामना उनकी पूरी होती है। अब देखेंगे आप यहाँ पे लाखों चुंदरी बंधी हुई है और घंटे बंधे हुए हैं। ये सब भक्तों के द्वारा ही लगाए गए हैं। जिनकी मनोकामना पूरी होती है अपना कोई घंटा बड़ा बांधता है और चुंदरी की गांठ बांधी जाती है। जी, नवरात्र के वक्त में माता की आरती का क्या समय है? आरती शाम वाली सायंकाल की जो है वो 8 बजे होती है और सुबह वाली 6 बजे होती है। दरबार कितने बजे तक खुला रहता है? 108 ज्योति जलती है उसमें। जो आरती होती है वो 108 ज्योति जलती है इसमें माता जी की। भव्य आरती होती है, मंगला आरती जिसको बोलते हैं। जी, मंगला आरती होती है। यहाँ पे सिर्फ माता का एक चंद्र आकार में तो स्वरूप है, लेकिन उसके अलावा भी मूर्तियाँ हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये 9 पिंडी 9 दुर्गा की पूजा होती है, तो उन्हीं के रूप है सब 9 दुर्गाओं की। कोई जी नवमी के दिन किस तरह से पूजा करी जाती है मंदिर में? नहीं, नवमी वाले दिन अष्टमी से लगा करके नवमी तक जो है लोग कन्या भोज करते हैं और उसमें काफ़ी भीड़ होती है। अभी आने वाला कल का समय काफ़ी भीड़ होगी और उसके बाद नवमी को भी काफ़ी भीड़ होगी माता जी के दरबार में। जी, यूँ तो हर एक मंदिर में नवरात्र की धूम है, लेकिन माँ चंद्रिका देवी काफ़ी प्राचीन सिद्धपीठ मानी जाती है, इसीलिए भक्तों की काफ़ी अपार श्रद्धा है इस मंदिर में। और जिस तरह से भक्त यहाँ पे आते हैं, नवरात्र में भक्तों का तांता लगा रहता है, मेला लगा रहता है। आप देख भी सकते हैं किस तरह से सजाया गया है और इस तरह से ये जो भव्यता है मंदिर की, वो काफ़ी लोगों को आकर्षित भी करती है। कैमरामैन शुभम के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, TV24।